और अब डॉन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। अंडरवर्ल्ड पर दशकों से राज करने वाला भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। डी कंपनी कंगाली के कगार पर है। नोटबंदी की मार ने पहले ही दाऊद की कमर तोड़ी, अब उस पर यह सर्जिकल स्ट्राइक जिससे दाऊद चारों खाने चित हो जाएगा। क्या है ये, आप खुद देखें। पाई पाई के लिए मोहताज होगा दाऊद। दाऊद की संपत्ति पर बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। दाऊद की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। अब नहीं बचेगा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। ग्यारह मुल्कों की पुलिस भले ही आतंकी दाऊद इब्राहिम की तलाश में हो, मगर हिंदुस्तान की सरकार के एक्शन प्लान ने बता दिया है कि दाऊद इब्राहिम का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि दाऊद की संपत्ति पर हुई है अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जो हिंदुस्तान के गुनहगार दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़ कर रख देगी। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसके बाद दाऊद चारों खाने चित्त होगा। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जो दाऊद को कंगाल कर देगी। जी हां, उसके बाद मोदी सरकार ने जो दाऊद के खिलाफ प्लान बनाया, उसकी पहली किश्त जारी हो गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने में सफलता हासिल कर ली है। दुबई में दाऊद इब्राहिम की हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। यूएई सरकार ने दाऊद की 15,000 करोड़ की संपत्ति सील की है। इस संपत्ति में करोड़ों की बेनामी संपत्ति है। कई कंपनियों में दाऊद के शेयर सील किए गए हैं। पूरी दुनिया में डर का पर्याय बन चुके मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूएई सरकार से अपील की थी। भारतीय सरकार ने यूएई सरकार को दाऊद इब्राहिम से जुड़ा डोजियर भी सौंपा था। खबर तो यह भी है कि दाऊद को जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाने का मास्टर प्लान बना लिया गया है। खुफिया सूत्रों से खबर है कि सरकार दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है, जिसके लिए 50 लोगों की टीम तैयार की गई है। यह टीम दाऊद के काले कारोबार और उसकी गतिविधि पर नजर रखने का काम कर रही है। खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ साथ रॉ, ईडी, इनकम टैक्स, FIU और इंटरपोल विंग की संयुक्त टीम काम कर रही है। मतलब साफ है कि दाऊद के अच्छे दिन अब जाने वाले हैं। जिस तरह से दाऊद के खिलाफ मोदी सरकार का एक्शन शुरू हुआ है, कहना गलत नहीं होगा कि दाऊद के लिए अब मुसीबत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैमरामैन मनीष दुबे और मंजीत नेगी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। यूएई ने भारत सरकार की डोजियर पर दाऊद के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने यूएई सरकार को दाऊद इब्राहिम से जुड़ा डोजियर सौंपा था। दोनों देशों ने NSA स्तर पर जानकारियां साझा की। जाहिर है भारत की अपील रंग लाई, दाऊद की संपत्ति जब्त कर ली गई। Now, as you are very well aware that our relationship with the UAE has been absolutely transformed in the last 2 years. And this transformation includes not only a very, very unprecedented economic content, but it also includes an unprecedented strategic content. दाऊद पर यूएई सरकार ने जो कार्रवाई की है, इसकी स्क्रिप्ट पीएम मोदी और NSA अजीत डोभाल ने बहुत पहले तैयार कर ली थी। आपको दिखाते हैं कैसे दुनिया में अपराध फैलाने वाले सरगना पर नकेल कसी गई। संयुक्त अरब अमीरात की धरती से पीएम मोदी ने तभी ऐलान किया था कि आतंक का कोई भी सिरा
छूटने नहीं पाएगा। उसे तलाशा जाएगा और जड़ से खत्म किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की धरती से पीएम मोदी आतंक के खिलाफ एकजुट होने की बात कर रहे थे। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि पीएम मोदी और उनके साथ यूएई दौरे पर गए एनएसए अजीत डोभाल के दिमाग में दाऊद के खिलाफ प्लान कुलबुला रहा था। इसी दौरे के दौरान भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को दाऊद की 50 संपत्तियों की सूची सौंपी थी। डोजियर में दुबई में स्थित गोल्डन बॉक्स नामक कंपनी का जिक्र था। गोल्डन बॉक्स कंपनी को दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम चलाता है। डोजियर में कई होटलों की भी सूची थी। यूएई में दाऊद की करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति है। इसी डोजियर के आधार पर यूएई की खुफिया एजेंसियां डोभाल से संपर्क में थीं। इसी डोजियर के आधार पर यूएई सरकार ने दाऊद के खजाने को खाली करने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया। दाऊद की संपत्ति सील होना भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं डी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि शुरू से ही दुबई डी कंपनी के गैर कानूनी कारोबार का मुख्य केंद्र रहा है और दाऊद के इन व्यापारिक ठिकानों पर डोभाल की पैनी नजर भी रही है। यही वजह है कि अजीत डोभाल का नाम सुनकर हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की नींद हराम हो जाती है। डोभाल ने दाऊद को पकड़ने का जो प्लान बनाया था वो अगर कामयाब हो गया होता तो 11 साल पहले ही दाऊद की गर्दन हिंदुस्तानी कानून के हाथों में होती। लेकिन दाऊद की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ था, जिससे ये संभव नहीं हुआ। 9 मई 2005 को दाऊद की बेटी माहरूख का निकाह हुआ। इसके बाद 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन होना था। ये बात डोभाल को पता थी। कहते हैं कि डोभाल ने वहीं पर दाऊद को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली थी। दाऊद से अलग हुए छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर्स को भी तैयार कर लिया था। लेकिन कहते हैं कि ये प्लान अंजाम तक पहुंचता उससे पहले ही मुंबई पुलिस उन दोनों शार्प शूटर्स को पकड़ ले गई और पूरा ऑपरेशन खटाई में पड़ गया। लेकिन दाऊद पर डोभाल की नजर आज भी है और उसका जीता जागता उदाहरण यूएई में सामने आ गया है। अरविंद ओझा और मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। 24 साल से हिंदुस्तान अपने जिस दुश्मन की गर्दन दबोचना चाहता है, उस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब पाई पाई के लिए मोहताज होगा दाऊद इब्राहिम। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम। दाऊद भले ही पाकिस्तान के कराची शहर में बैठा हो, लेकिन उसके काले धंधे की सल्तनत 50 देशों में फैली हुई है। दाऊद का कारोबार इतना बड़ा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो हैसियत के मामले में पछाड़ दे। दाऊद की संपत्ति छोटे मोटे देश के सालाना बजट से ज्यादा, बहुत ज्यादा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा तुर्की, स्पेन, मोरक्को, साइप्रस, अफ्रीका, यूएई, नेपाल, थाईलैंड और सिंगापुर में दाऊद की काफी संपत्ति है। खास बात यह है कि यह सारी संपत्ति बेनामी है। पाकिस्तान में ही गुटखा कंपनी और टीवी चैनल है, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी दाऊद ने पैसा लगा रखा है। वहीं भारत में 70% पायरेसी बाजार पर दाऊद का कब्जा है। नेपाल में 1000 से ज्यादा डांस बार और कैसीनो हैं, तो चीन में कपड़ा फैक्ट्री है। यूएई में रियल एस्टेट, सीमेंट और तेल कंपनी है, तो सूडान, जिम्बाब्वे, कांगो और सोमालिया में बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जहां बड़े स्तर पर खेती होती है। वहीं ब्रिटेन में दाऊद की 17 बड़ी संपत्ति है। ये तो उन संपत्तियों का काला चिट्ठा है जो सामने आ गई, नहीं तो बेनामी संपत्ति का तो कोई हिसाब ही नहीं।
जो पाकिस्तान से दुबई और अफ्रीकी देशों तक फैला है। अगर ऐसा नहीं होता तो दाऊद की बहन हसीना पारकर के पास 75 करोड़ डॉलर की जायदाद नहीं होती और दुबई से लेकर ब्रिटेन तक उसके होटल और ऊंची ऊंची मीनारें नहीं खड़ी होती। मगर अब इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साफ है कि हिंदुस्तान अब दाऊद को चैन से नहीं बैठने देगा। उसके काले कारोबार को तोड़कर ही मोदी सरकार दाऊद को दिवालिया बनाने की तैयारी में है। आज तक ब्यूरो। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है दाऊद इब्राहिम। दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। अपराध की दुनिया में कुख्यात दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस के कांस्टेबल के घर पैदा हुआ था। 1975 में दाऊद ने डॉन हाजी मस्तान के गैंग से जुड़ा और फिर नागपाड़ा और डोंगरी से अपने अपराध को बढ़ाता चला गया। हत्या, तस्करी, जुए के अड्डे, कालाबाजारी, ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं है जिसमें दाऊद का नाम ना हो। मगर दाऊद ने मुंबई को दहलाने के गुनाह अंजाम दिया 1993 में सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसमें 275 लोगों की मौत हुई। इस धमाके का आरोप दाऊद पर है। धमाके के बाद दाऊद पाकिस्तान भाग गया